भरत तिवारी के मौत की गुत्थी अब जल्द ही सुलझने वाली है, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस लैब की रिपोर्ट अब सामने आने वाली है, जिसके बाद कई बड़े राज से पर्दा उठेगा। सवाल है कि क्या होगा इस रिपोर्ट में और इस एनकाउंटर का पूरा सच क्या है, क्योंकि कई बड़े अधिकारियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आज हम भी बेबाकी से इस पर सवाल पूछेंगे और आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भोजपुर के बिलोटी गांव में हुए चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर की गुत्थी अब फॉरेंसिक साइंस लैब यानी एफएसएल की रिपोर्ट सुलझाएगी, जिसके बाद कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि भरत तिवारी को आखिर किसकी गोली लगी थी? हथियारों को फॉरेंसिक जांच भेजने के बाद सच आ गया सामने। सवाल यह भी कि भरत के शरीर में लगी गोली किस पिस्टल से चली? किन किन हथियारों की हो रही जांच? क्या इस मामले में हो रही निष्पक्ष जांच? जैसा कि हमने आपको बताया, भोजपुर के बिलोटी गांव में हुए चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर की गुत्थी अब फॉरेंसिक साइंस लैब यानी एफएसएल की रिपोर्ट सुलझाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि भरत तिवारी को आखिर किसकी गोली लगी थी? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए पुलिस ने एनकाउंटर में इस्तेमाल हुए तीनों हथियारों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और अब तक ये भेजा जा चुका है। जांच तय करेगी कि भरत के शरीर में लगी गोली किस पिस्टल से चली थी। इस बीच भरत तिवारी के गांव में दशकर्म संपन्न हुआ, जहां परिवार ने एक बार फिर निष्पक्ष जांच की मांग की है। क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट पर टिकी सबकी नजर? भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई पर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। वहीं परिजन शुरू से ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इसी बीच सबसे महत्वपूर्ण चरण भी शुरू हो चुका है। अदालत की अनुमति मिलने के बाद एनकाउंटर से जुड़े तीनों हथियार और घटनास्थल से बरामद खोखों को पटना स्थित विज्ञान प्रयोगशाला में भेज दिया गया है। अब जांच के जरिए पता लग जाएगा कि घटनास्थल से मिले खोखे और भरत को लगी गोली का संबंध किस हथियार से है। किन किन हथियारों की होगी जांच? फॉरेंसिक जांच के लिए जिन तीन हथियारों को भेजा गया है उसमें शाहपुर के निलंबित थानाध्यक्ष राजेश मालाकार की सर्विस पिस्टल और जैसा कि हमने आपको बताया कि एसटीएफ जवान अक्षय कुमार की सरकारी सर्विस पिस्टल है, लेकिन भरत भूषण तिवारी के पास से बरामद पिस्टल भी इसमें शामिल है, यानी एक और नई कड़ी। इन तीनों हथियारों की वैज्ञानिक जांच हो रही है। साथ ही घटनास्थल से जब्त 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखे का मिलान भी इस वक्त किया जा रहा है। एफएसएल विशेषज्ञ देखेंगे कि बरामद खोखे किस पिस्टल से फायर हुए और साक्ष्य घटनास्थल की परिस्थितियों से मेल खाता है या फिर नहीं। और इस वक्त जब हम आपको खबर बता रहे हैं तो इसकी जांच चल रही है। रिपोर्ट बताएगी किसकी गोली लगी। पूरे मामले का सबसे अहम सवाल यही है कि भरत भूषण तिवारी को लगी गोली आखिर किस हथियार से चली। अगर जांच रिपोर्ट स्पष्ट निष्कर्ष देती है तो इससे एनकाउंटर के दौरान हुई फायरिंग की पूरी तस्वीर सामने आने में मदद मिल सकती है। जांच एजेंसियां भी इस रिपोर्ट का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि आगे की जांच में इसका महत्वपूर्ण महत्व माना जा रहा है। पुलिस की ओर से दर्ज एफआईआर के मुताबिक एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने कुल 5 राउंड फायरिंग की थी। एफआईआर में कहा गया है कि शाहपुर थानाध्यक्ष ने अपनी सर्विस पिस्टल से 1 राउंड फायर किया था, जबकि एसटीएफ जवान अक्षय कुमार ने 4 राउंड गोलियां चलाई थी। दूसरी ओर पुलिस का दावा है कि भरत भूषण तिवारी की ओर से 10 से 12 राउंड फायरिंग की गई। अब इन दावों का भी परीक्षण हो रहा है, मिलान किया जा रहा है और जल्द ही सच सबके सामने होगा। क्या है खोखो और कारतूस से जुड़ी पूरी कहानी? फॉरेंसिक जांच केवल हथियारों तक सीमित नहीं रहेगी। घटनास्थल से बरामद 2 जिंदा कारतूस और 2 खोखों की भी विस्तार से जांच होगी। बैलिस्टिक विशेषज्ञ हर एक खोखे पर मौजूद सूक्ष्म निशानों का मिलान संबंधित पिस्टलों से करेंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि हर हथियार फायरिंग के बाद खोखे पर अपनी अलग पहचान छोड़ देता है। इसी आधार पर यह पता लगाया जा सकता है कि कौन सा खोखा किस पिस्टल से निकला था, क्योंकि तीनों हथियार जांच का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसलिए उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेजने से पहले अदालत की अनुमति ली गई। अनुमति मिलने के बाद सभी हथियारों को सुरक्षित तरीके से सील कर पटना स्थित एफएसएल भेजा गया। अब वैज्ञानिक जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट संबंधित जांच एजेंसी को सौंपी जाएगी और ये कहा जा रहा है कि कल सुबह आते आते ये जांच रिपोर्ट टेबल पर होगी। 17 जून की सुबह क्या हुआ था? 17 जून की सुबह भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलोटी गांव में पुलिस और भरत भूषण तिवारी के बीच मुठभेड़ हो गई थी। पुलिस का कहना है कि इस दौरान जवाबी कार्रवाई में भरत तिवारी की मौत हो गई। दूसरी ओर परिजन शुरू से ही इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं।
मामले के सामने आने के बाद ये एनकाउंटर पूरे बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं एनकाउंटर के 10वें दिन यानी रविवार को पिलौटी गांव में भरत तिवारी का दुष्कर्म हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक संपन्न कराया गया है। गांव के पारंपरिक दुष्कर्म स्थल पर सुबह से ही लोगों का जुटना शुरू हो गया था। पोस्टर भी नजर आए। धार्मिक अनुष्ठानों के बीच परिवार के सदस्यों ने विधि विधान से सभी संस्कार पूरे किए। भरत के पिता काशीनाथ तिवारी, चाचा, रिश्तेदार और बड़ी संख्या में ग्रामीण इस कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। दुष्कर्म के दौरान धार्मिक परंपराओं के मुताबिक मुंडन संस्कार भी कराया गया। इसके बाद ब्राह्मणों की उपस्थिति में पूजा पाठ और अन्य वैदिक अनुष्ठान संपन्न हुए हैं। परिवार ने भारत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। पूरे कार्यक्रम के दौरान माहौल बेहद भावुक था। हालांकि कैंडल मार्च भी आसपास के लोगों की तरफ से निकाला गया ताकि इस मामले में न्याय हो सके। पिता ने फिर उठाई निष्पक्ष जांच की मांग। दुष्कर्म के बाद भरत तिवारी के पिता काशीनाथ तिवारी ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि यह संस्कार हिंदू परंपरा के मुताबिक उनकी बेटे की आत्मा की शांति के लिए किया गया है। उन्होंने एक बार फिर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग दोहराई है। काशीनाथ तिवारी ने कहा है कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो सरकार और संबंधित अधिकारी भी देख रहे होंगे। उन्हें उम्मीद है कि जांच में पूरी सच्चाई सामने आएगी, न्याय मिलेगा। हालांकि इससे पहले भी उन्होंने जांच और पुलिसकर्मियों पर सवाल खड़े किए थे। हम गए थाना में, कहे कि हमारे लड़का को दिमागी ठीक नहीं है, इस तरह का किसी तरह कंट्रोल उसको आप लोग करिए, इसको पकड़िए, धरिए। लेकिन हमको नहीं कोई सुना। हमको बैठा के लोग रख दिया वहाँ पर। हम दिन भर हम सुबह से गए, वहीं पर बैठल रहे। हमको छोड़ा नहीं गया वहाँ पर। तब तक ले यहाँ पर ऐसा घटना हुआ। हम क्या कहेंगे? ये तो कोनो ऐसा बात नहीं है कि कोई किसी को मारा है, किसी को कुछ किया है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा। इतने इसका है कि इसके दिमागी संतुलन नहीं था सही। थाना में कब तक रखा गया आपको? हमको दिन भर रखा गया। कल कब छोड़ा गया? हमको शाम को छोड़ा गया। मतलब घटना होने के बाद आपको? हाँ, हमको छोड़ा गया वहाँ से। जैसे पता चला कि मौत हो गई उसके बाद? हाँ, ये लोग कहा कि नहीं, उसको पैर में गोली लगा है। पूछा कि सर तो पैर में गोली उसको लगा है, जिंदा है। इस तरह के जख्मी है, कंप्यूटर से निकल जाएगा उसका जो है छड़ा उड़ा लगा है। लेकिन यहाँ तो दूसरे बात था, यहाँ पर तो मार दिया गया था। साथ ही साथ दुष्कर्म में शामिल कई ग्रामीणों ने भी निष्पक्ष जांच की मांग की है। ग्रामीणों का कहना था कि मामले की जांच पूरी पारदर्शिता से होनी चाहिए ताकि जो भी तथ्य है वो सामने आ सके। हालांकि जांच एजेंसियां लगातार साक्ष्य जुटाने में लगी हैं और अब फोरेंसिक रिपोर्ट को सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है। वहीं बात अगर विपक्ष की करें तो विपक्ष भी इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर नजर आ रहा है और तेजस्वी यादव सरकार पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। देखिए, एकदम स्पष्ट है कि फेक एनकाउंटर हुआ है। सम्राट चौधरी जी को सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो गृह मंत्री भी है, मुख्यमंत्री भी है, और ये कोई पहली फेक एनकाउंटर नहीं है। इससे पहले भी कई एक फेक एनकाउंटर जो है हुए हैं और कई पुलिस थानों में भी हत्या पुलिस ने निर्दोषों की की। पुलिस ने उनके माता पिता और उनके भाई बहनों पर कैसे मुकदमा कर दिया है? फेक एनकाउंटर है या एनकाउंटर है तो जांच का विषय हो गया। लेकिन आप पूरी तरीके से कह रहे कि फेक एनकाउंटर है, लेकिन पुलिस ने उनके परिवार वालों पर एफआईआर क्यों किया? वहीं विपक्ष की ओर से जब सवाल उठाए गए तो सरकार की तरफ से जवाब भी दिया गया। वहीं इस मामले पर गिरिराज सिंह ने भी बयान दिया और कहा कि सीएम सम्राट चौधरी इस मामले में जांच करा रहे हैं। जांच में दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। पूरी उम्मीद है कि इस मामले में न्याय होगा। भरत तिवारी की हत्या पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरकार संवेदनशील है। सरकार के मुखिया आज भी उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा और मैं इतना ही कहूंगा, दूध का दूध, पानी का पानी होके रहेगा। मैं तो कह रहा हूं कि सरकार दूध का दूध, पानी का पानी करेगा। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अभी फॉरेंसिक रिपोर्ट पर ही सब कुछ निर्भर करता है, लेकिन जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी निकल कर आ रही है। लेकिन सम्राट चौधरी ने लोगों को यह भरोसा दिया है कि थोड़े दिन का इंतजार करिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और यही बात गिरिराज सिंह भी कहते हुए नजर आए हैं। आगे आने वाले समय में क्या इसका पूरा सच सामने आ पाता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर पुलिस वालों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
हालांकि गलती जिसकी भी होगी वो पकड़ा जाएगा, गिरफ्तार होगा और आगे आने वाले समय में उसे कड़ी सजा भी मिल सकती है, क्योंकि प्रशासन इस मामले को लेकर सजग है और सम्राट चौधरी बार बार इस मामले को लेकर यही कह रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी जल्द होने वाला है। थोड़ा सा इंतजार करना होगा और इंतजार के बाद पूरा सच सबके सामने होगा और ये गुत्थी आसानी से तो नहीं, मुश्किल से सुलझेगी, लेकिन सुलझेगी जरूर। इस बात का भरोसा सरकार की तरफ से दिलाया जा रहा है। लेकिन इस मामले में जो सवाल उठते हैं वो भी बाकी से हमने पूछे हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।